ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बच्चे और आज मैं इनको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं वन हंसों की और एक शिकारी। तो बच्चों, ये एक जंगल में जो है एक बहुत घना वृक्ष था और जैसे कि ये घने वृक्ष हैं, देखिए इस तरीके से बहुत घने घने वृक्ष थे और उस एक घने वृक्ष पर बहुत सारे वन हंस रहा करते थे और वो वन हंस एक साथ रहते थे। उनमें एक बहुत बुजुर्ग वन हंस था और वो जो है सबसे ज़्यादा ज्ञानी था और उसके ज्ञान के सभी लोग उसकी बात को मानते थे। तो उसने एक दिन देखा कि उस बड़े वृक्ष पे जिस पे लोग रहते थे उसके नीचे एक बेल जो है पैदा हुई, जो छोटी सी थी, और वो बेल जो है उसके ऊपर पेड़ के ऊपर बढ़ रही थी और वो एक मोटे तने के रूप में बन सकती थी। तो उसने अपने सभी साथियों से कहा कि देखो, ये जो बेल है ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और मोटी होती चली जाएगी और ये मोटी होकर पेड़ के ऊपर पूरी की पूरी चली जाएगी और ये पूरी चली जाने के उपरांत हम लोगों को खतरा हो जाएगा, कोई भी इसके ऊपर चढ़कर के जो है हम लोग का शिकार कर सकता है। इस पर सभी वन हंस हंसे। वो कहने लगे, अभी तो ये बहुत ही छोटी है और ये इतनी बड़ी नहीं हो सकती और जब होगी तब की तब देखी जाएगी। ये सोच के सब हंसे और उसकी बात को टाल दिया और उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब जो है कुछ समय धीरे धीरे बीता और वो बेल बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद वो मोटी भी हो गई और मोटी होने के बाद वो इतनी मोटी हो गई कि वो रस्सी की तरह हो गई और पेड़ को वो लपेटते हुए ऊपर तक जाने लगी और ऊपर तक जा कर के विभिन्न डालियों पर चलती चली गई। तो इस प्रकार और उन लोगों ने कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बात तो आई कि गई हो गई थी। तो अब जो है एक दिन ये हुआ कि एक शिकारी वहाँ पर आया और उसने उस बेल के सहारे चढ़ा। उसने देखा इसमें बहुत सारे वन हंस हैं, तो उसने मन में विचार बनाया कि मैं अब इनको जाल बिछा कर पकड़ लूँगा। तो उसने उस बेल के सहारे, जो रस्सी नुमा हो गई थी, बहुत मोटी थी, उसके सहारे चढ़ कर के और पेड़ के ऊपर शाम को जाल बिछा दिया। जब वो वन हंस लौट कर के आए तो अपने घोंसलों की तरफ जब बढ़े तब उन्होंने देखा कि जो है वो जब उस पर बैठे तो थोड़ा अंधेरा था, तो वो सब जाल में फंस चुके थे और अब उनको जो है जब जाल में फंसने के बाद बहुत रोना आया और रोते रहे। तो रोने के बाद उन्होंने फिर से उस बुजुर्ग वन हंस की तरफ गए और आवाज़ लगाई कि उस वन हंस को कि कृपया हमारी सहायता करें, कोई उपाय बताएं, कृपया हमारी सहायता करें, कोई उपाय बताएं। तो वन हंस ने कहा कि देखो, अब ये जो है जाल में तुम लोग फंस चुके हो, अब एक उपाय है कि तुम लोग जो है जब वो आएगा तो मृत के समान बन जाना और तुमको मरा हुआ देखकर वो तुमको जाल से बाहर फेंकेगा और जब तक सारे के सारे वन हंस उसमें से ना निकल जाएं तब तक तुम लोग अपने को मरा ही हुआ रखोगे। तो इस प्रकार जो है और फिर बाद में एक साथ उड़ जाना। तो ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन जब सवेरे वो शिकारी आया तो शिकारी ने जो है ऊपर चढ़ा और एक एक वन हंस को देखा कि वो तो मर गए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बिकेगा नहीं और हमारे लिए अनुपयोगी है, तो उनको जाल में से निकाल के नीचे फेंकता रहा। इस प्रकार जब सारा आखिरी भी उसने जब फेंक दिया और ज़मीन पे नीचे वो मृत के समान पड़े हुए थे, तब उन्होंने एक साथ उड़ गए और जब वो एक साथ उड़ गया तो शिकारी जब नीचे उतरा तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ये क्या किया, क्योंकि सारे वन हंस तो उड़ कर के भाग गए थे। तो इस प्रकार ये कहानी हुई
तो इस कहानी से बच्चों हम लोग ये सीखते हैं कि एक तो जो है हमको बुज़ुर्गों की बातों को ध्यान रखना चाहिए और शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शत्रु जब पनप जाता है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो शत्रु को पनपने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। तो वो बुज़ुर्ग की बात मान कर के बेल को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन जो है हंसों ने वो बात नहीं मानी। अब उसके बाद दूसरा जो इस कहानी से होता है कि अनुभवी आदमी की बात को हमेशा मानना चाहिए, और क्योंकि उससे मानने से जो बुज़ुर्ग है, अध्यापक है, गुरु है, बड़ा है, ज्ञानी है, उसकी बात को मानने से लाभ होता है। और अनुभवी आदमी की इसलिए सदा बात माननी चाहिए और उसकी सलाह को के ऊपर चलना चाहिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा अभिषेक जी? से कभी दूसरा का बात मानना चाहिए। हाँ, अपने से बड़े की बात माननी चाहिए और शत्रु को शुरू में ही नष्ट कर देना चाहिए। जिससे नुकसान होने की संभावना है तो उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही उसे नष्ट कर देना चाहिए। हाँ भाई दीपक जी, आपने क्या सीखा? इस कहानी से दूसरों को बात माननी चाहिए। हाँ, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और जो है शत्रु को पनपने नहीं देना चाहिए। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो है इस कहानी को अन्य ग्रुप में, अध्यापकों में और जो है मित्रों में तथा छात्रों में जो है शेयर करें, जिससे कि वो इस ज्ञान से ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू और थैंक यू ऑल।